आप कॉमन किताब ले रहे हो, कॉमन आंसर है, कॉमन नोट्स हैं, नोट्स जो लिए हैं तो 90% पब्लिक जो वो नोट्स पढ़ती है वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करती है, आप उसे पलट दीजिए। आप एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके के सीखते हो, अगर उन्होंने ऐसा पॉइंट बनाया है आप ऐसे पॉइंट लिख दीजिए। सामने वाले की थिंकिंग को ब्रेक करना जरूरी है जब आप आंसर लिख रहे हो। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, आपने कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा, देन क्वालिटी के अंदर अब हम बताएं तो एक होती है नॉर्म। अब इस क्वालिटी को समझना थोड़ा सा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कई साल पहले जब मेरे अंडर ग्रेड्स आते हैं ना, उनकी ये मेरी एक प्रैक्टिस होती है रेगुलर, चलो भैया गाय पे निबंध लिखो, 10 लाइनें लिखो गाय के ऊपर, ऐसा प्रैक्टिस। तो यहाँ आपको गाय के ऊपर नहीं लिखना, वो समय नहीं है। अब आप कोई सा भी एक टॉपिक लिख रहे हो तो उसके ऊपर आप जो मैंने अभी बोला सिनॉप्सिस लिखो, तो आपने वो पहली सिनॉप्सिस लिखी। बचपन से आप जो निबंध लिखते आ रहे हो वो आपकी बेसिक राइटिंग स्किल है, एंड दैट इज द बेसिक क्वालिटी जो हर एक इंसान लिख देगा। माइंड इट। इसके नीचे अगर आपका पेन नहीं चलता है तो आप उसके भी नीचे। अब उस ऐसे के अंदर उस पूरे ऐसे की 10 लाइनों को क्या आप 2 सेंटेंस में लिख सकते हो। पहले एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल है, गाय के 4 पाय होते हैं, 4 पांव होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय विभिन्न रंगों में मिलती है, लाल, काली, नीली, गुलाबी, बैंगनी, सफेद, हरी, पीली, है ना। गाय हमारे बहुत कार्य आती है, गाय के गोबर से हम लिखते हैं, सो एंड सो। पूरा जो ऐसे था आपने लिख दिया। अगर मैं उसको सिंपल ऐसे लिखूं, गाय के 4 पाय, 4 पांव, कॉमा, ब्रैकेट में लिख दिया चौपाय, क्लासिफिकेशन आ गया। सींग, तो ऐसे मैंने अगर क्लासिफिकेशन करा तो जो अलग अलग गाय 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 वर्ड हट गए। मेन क्या है, जो मैंने आपको रीडिंग की तरीका बताया उसमें से जब आप हाईलाइट करोगे तो मेन कीवर्ड्स निकलेंगे। उन कीवर्ड्स को क्या आप कॉमा कॉमा लगा के क्लासिफाई करके लिख सकते हो। ये तरीका होता है, ये सेकेंड स्टेज है, और यहां आपकी नौकरी लग जाएगी। कहाँ आ जाएगी मुझे नहीं मालूम, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा इस पे। 60% स्टूडेंट गाय के ऐसे पे, वही आर्ट है, कंसाइसनेस। आप